हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रेश स्टार्ट, अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एंड सपोर्ट। चलिए जल्दी जल्दी हम अपना साइंस एमसीक्यू का रिवीजन स्टार्ट करते हैं जो एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले बहुत से एग्जाम्स में ये हेल्पफुल होंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज हाईली अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन? आंसर है स्किन। ठीक है, तो न्यूक्लियर रेडिएशन से स्किन सबसे पहले इफेक्ट होगा और उसमें कैसे सिम्टम्स आएंगे, जैसे सीवियर बर्न दिखाई देगा आपको स्किन पे। उसके बाद उसमें सोर्स फॉर्मेशन हो सकता है और इवन स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है, फिर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसके अलावा स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलम स्टॉप्स ब्लीडिंग इन माइनर कट्स बिकॉज ऑफ, कैसे स्टॉप करता है? बिकॉज ऑफ कोआगुलेशन। ओके, नेक्स्ट, टिंचर आयोडीन इज ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन, आंसर इज पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो टिंचर आयोडीन क्या है? ये एक सॉल्यूशन होता है आयोडीन का इन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड में और ये एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड बाय पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ जिप्सम साल्ट। आंसर हो जाएगा जिप्सम सॉल्ट। ठीक है, तो जिप्सम साल्ट का फॉर्मूला पता होगा, CaSO4 2H2O एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का पार्शियल डिहाइड्रेशन होने के बाद जिप्सम का क्या होगा? CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट, वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्कोहल वाटर मिक्सचर बाय, कैसे सेपरेट कर सकते हैं वाटर को? थ्रू डिस्टिलेशन। ओके, तो अल्कोहल जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस पर वेपोराइज होने लगता है। ठीक है, तो वेपर्स जो है वो कंडेंसर में कलेक्ट होंगे और कंडेंसर में कंडेंस होंगे और रिसीवर में कलेक्ट होंगे। इस तरह से अल्कोहल को अल्कोहल वाटर मिक्सचर से डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। अगला है, पिक्नोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, आंसर इज डेंसिटी। ठीक है, तो पिक्नोमीटर डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोर एक्यूरेटली कहें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मेजर करता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन इज, द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज इज, क्या कारण होगा ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज का? इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होता है जो कि हीट को ट्रैप करता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करता है और आउटर स्पेस में इसको स्केप होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, ओलाइव रिडली इज़ अ फेमस, क्या है आंसर? टर्टल स्पीसीज। तो ओलाइव रिडली, जो उसको ओलाइव क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो टर्टल है उनका जो शेल का टॉप होता है वो ऑलिव कलर का होता है। ठीक है, और ये जो ओलिव रिडलीज है ये वर्ल्ड में जो सी वाटर है उसमें पाए जाते हैं और ये सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ज़्यादा एबंडेंट टर्टल्स हैं। नेक्स्ट, द गैस यूज्ड फॉर फिलिंग वेदर बलून्स इज, कौन सा गैस यूज़ किया जाएगा? हीलियम को, क्योंकि ये बहुत ही लाइटर होता है, एयर से काफ़ी लाइट होता है हीलियम गैस। ओके, और इसकी जो डेंसिटी होती है एयर की डेंसिटी से 1/8 होती है। इसके साथ ये इनर्ट गैस है और नॉन इन्फ्लामेबल गैस है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? इन्फ्लामेबल है, बट ये नॉन इन्फ्लामेबल है। तो ये इसकी डेंसिटी कम होने के कारण ये एयर में काफ़ी हायर अप जा सकता है और ये वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज़ नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर बिकॉज, क्यों नहीं पाया जाता हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में? बिकॉज क्या हो जाएगा आंसर? इट इज़ द लाइटेस्ट गैस। ओके, तो जो हाइड्रोजन है वो, देखो जो हमारा अर्थ का मास है वो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि वो जो हाइड्रोजन है उसको एटमॉस्फेयर में होल्ड करके रख सके, अपर एटमॉस्फेयर में होल्ड करके रख सके। जो सोलर विंड्स होती हैं वो उसको अपने सन के जो आउटर ऑर्बिट है उस तरफ खींच लेती हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट करके रखती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लोअर एटमॉस्फेयर में भी अर्थ के नहीं रह सकता क्योंकि ये लाइटर है, तो वो अदर एयर गैसेस से लाइटर होने के कारण वो अपवर्ड मूव करने लगता है और जैसे ही वो अपर एटमॉस्फेयर में जाता है सोलर विंड्स उसको अपने ऑर्बिट की तरफ ले लेती हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज़ फ्रूटी स्मेल? एंड आंसर इज ईस्टर। नेक्स्ट इज, रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज़ एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ, क्या होगा उसमें? इंफ्रारेड रेज। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग डिवाइस में इंफ्रारेड रेज होता है, जैसे कि आपका जो टीवी का रिमोट होता है उसमें भी इंफ्रारेड रेज होती हैं, वो इंफ्रारेड रेज के थ्रू ही वर्क करता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पर्सन टू एंटर इनटू स्पेस वाज, कौन था फर्स्ट पर्सन टू एंटर इनटू स्पेस? एंड आंसर इज यूरी गगरिन। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इन द रेंज ऑफ 5 to 10 डेसिबल्स। ठीक है, 5 to 10 डेसिबल्स WHO के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज इफ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी, क्या होगा? इज लेस देन द प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, वो हीट एनर्जी को ट्रैप करके रखता है, एस्केप होने से प्रिवेंट करता है आउटर स्पेस में। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगा तो क्या होगा? जो टेम्परेचर है वो अभी के टाइम से लो होगा, लेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्फेयर ऑफ लिविंग मैटर टुगेदर विथ वाटर, एयर एंड सॉइल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसे? बायोस्फेयर। ठीक है, तो बायोस्फेयर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द चीफ फंक्शन ऑफ स्टिल ट्रूथ इज टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो बनियान ट्रीज होती हैं उसमें देखा होगा बहुत सारे रूट्स की तरह स्ट्रक्चर्स लटके हुए रहते हैं, वो क्या होते हैं? वो स्टिल ट्रूथ्स कहलाते हैं। ठीक है, वो पेड़ को सपोर्ट देने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंसर इज ए डिजीज वेयर वी फाइंड अनकंट्रोल्ड, क्या होता है? सेल डिवीजन। कैंसर में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। नेक्स्ट इज ट्रिपल वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू ए न्यू बॉर्न चाइल्ड टू इम्यूनाइज इट अगेंस्ट। ठीक है, तो ट्रिपल वैक्सीन होता है जिसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं, वो 2 मंथ या उससे ज़्यादा के बच्चों को, 2 मंथ्स ओल्डर जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको दिया जाता है। किस चीज़ से इम्यूनाइज करने के लिए? टू इम्यूनाइज अगेंस्ट वूपिंग कफ, टेटानस एंड डिप्थेरिया। ओके, नेक्स्ट, लॉज ऑफ हेरिडिटी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, किसने रखा था लॉज ऑफ हेरिडिटी को? मेंडल ने। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट्स किया था प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन पे। ओके, और उन्होंने बहुत से हंड्रेड्स ऑफ एडिबल पी प्लांट्स में क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया था। उनका जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था वो मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी माना जाता है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एन एंटीबायोटिक इज, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक कहेंगे ए सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो एंटीबायोटिक कहलाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लीवर? एंड द आंसर इज विटामिन के। तो विटामिन के एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होता है और उसे लीवर सिंथेसाइज कर रही होती है। ठीक है, तो ये इसका रोल क्या है? इसका रोल है ब्लड के कोआगुलेशन में। ठीक है, तो अगर लीवर डैमेज होता है या लीवर की डिजीज़ होती है, जैसे अल्कोहलिक्स में होता है, सिरोसिस लीवर होता है, तो उसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पस्कल्स इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। ठीक है, तो सीरम क्या है? सीरम वो फ्लूइड का पार्ट है ब्लड का जिसमें ना ही ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, मतलब ना ही ब्लड सेल्स होते हैं, और ना ही कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो सीरम इज़ बेसिकली प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेंस। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे, कुछ प्रोटीन्स भी होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स को छोड़ करके बाकी सारे प्रोटीन्स होंगे, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स, ड्रग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ये सारे सीरम में पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हार्ट मर्मर इंडिकेट्स, हार्ट मर्मर क्या इंडिकेट करता है? हार्ट मर्मर इंडिकेट करता है डिफेक्टिव वॉल्व को। ठीक है, हार्ट के डिफेक्टिव वॉल्व को। तो हार्ट मर्मर क्या? एक पैथोलॉजिक हार्ट साउंड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वाल्व होता है या तो वो नैरो हो जाएगा या तो वो लीक करने लगेगा, तो जिसके कारण टर्बुलेंट ब्लड का फ्लो होने लगता है, और वही टर्बुलेंस जो है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जो जिसे एबनॉर्मल साउंड कहते हैं, जिसे आप स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज यूज्ड इन राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स इज, सबको पता है कौन सा? लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, तो लैटिन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज ग्रेट देन, किससे ज़्यादा होगा अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी? तो अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी इंफ्रारेड रेज से ज़्यादा होगा। देखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? गामा रेज की। ठीक है, गामा रेज की होगी। उसके बाद किसकी होगी?
गामा रेज के बाद एक्स रेज की होती है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज की होती है, ठीक है, उसके बाद विजिबल लाइट की होती है, ठीक है, और उसके बाद में किसकी होगी, विजिबल लाइट के बाद में इंफ्रारेड रेज की, ठीक है, और उसके बाद में रेडियो वेव्स की होती है, ठीक है, और माइक्रोवेव्स जो होते हैं वो रेडियो वेव्स के अंडर ही आते हैं। तो ये सीक्वेंस है। तो इसमें अगर पूछें तो अल्ट्रावायलेट रेज की किससे ज़्यादा होगी, तो अल्ट्रावायलेट रेज की इन सबसे ज़्यादा होगी, इनमें से इंफ्रारेड रेज ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय सोप इंडस्ट्री इज, कौन सा बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ग्लिसरॉल, ओके। नेक्स्ट, राइप ग्रेप्स कंटेन, राइप ग्रेप्स में क्या होता है, फ्रक्टोज। अगर सारे जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं ना उनमें फ्रक्टोज होता है, जो मिठास होती है फ्रूट्स में वो फ्रक्टोज के कारण होती है। नेक्स्ट, रेयॉन इज मेड फ्रॉम, रेयॉन किसका बना होता है, रेयॉन सेलुलोज का बना होता है, मतलब जो वुड का पल्प है उसके सेलुलोज का बना होता है या कॉटन का बना होता है रेयॉन, ठीक है। तो ये एक नेचुरल बोल सकते हो, नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा वीडियो तुरंत देखने को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।